गाइस, वेलकम बैक टू क्रेजी टीवी 24। वेल दोस्तों, अरमान मलिक का ऑब्सेशन जो है एल्विश यादव को लेकर कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि इतना लव कटारिया एल्विश के बारे में नहीं बोलते जितना अरमान मलिक एल्विश को लेकर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि एल्विश का एक बहुत अच्छा आर्मी है बाहर, सभी को पता है। और अरमान बार बार एल्विश यादव का नाम लेते ताकि एल्विश आर्मी कुछ बोले, फिर इधर से पीआर हो उधर से पीआर हो। तो यही काम कर रहे हैं अरमान मलिक, क्योंकि जो दोस्त है या भाईचारा है या जो भी है लव का एल्विश के साथ, इतना लव नहीं बोलता है दिन भर में एल्विश के बारे में जितना अरमान का ऑब्सेशन है। अरमान तब से लव कटारिया के पीछे पड़े हुए हैं जब से लव की नेजी से फाइट हुई है। दोनों की जब से फाइट हुई है उसके बाद जो अरमान है वो कभी नेजी से कुछ कह रहे हैं, कभी घर वालों से कुछ कह रहे हैं, कभी सना मकबूल से कुछ कह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अरमान जो है इन सब चीज़ों की लाइमलाइट चुराना चाहते हैं, या कह सकते हैं फुटेज खींचना चाहते हैं अपनी ओर। और अब जो है जो अरमान मलिक हैं वो बीती रात लाइव पे देखने को मिला कि वो सना मकबूल से कहते हैं कि वो पिटबुल था नेजी, और स्मॉल डॉग जो था वो लव कटारिया था। जिस तरीके से दोनों लड़ रहे थे, और जो बूढ़ा हो जाता है वो मतलब नेजी लग रहा था। इस तरीके से उन्होंने दोनों को कंपेयर किया। देन उसके बाद जो है वो रणवीर से भी यही बात करते नजर आए कि जो लव है वो स्मॉल डॉग है, जैसे कुत्ते मैं करते हैं वैसे पे करता हुआ नजर आता है, उसकी आवाज़ बिल्कुल पतली हो गई थी, ये उन्होंने बोला। फैंस ने उस पर भी उन्हें ट्रोल किया। देन उसके बाद अब अरमान का इन सब चीज़ों से पेट नहीं भरा, क्योंकि उन्हें लाइमलाइट चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, एल्विश का नाम लिया कि लव जो है कभी भी अपनी पर्सनैलिटी नहीं बना पाएगा, वो सिर्फ एल्विश की वजह से ही जाना जाएगा। तो काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, अरमान मलिक लव का एक जाना माना जो चैनल था वो पहले से था, उसने अपना एक चैनल बनाया, उस पर उसकी अच्छी खासी ऑडियंस थी। उसके बाद लव और एल्विश साथ में आए हैं। तो अगर कल को लव पहले आता तो आप यही कहते नहीं ना। तो लव कटारिया की अपनी पर्सनालिटी है, हाँ दोनों दोस्त हैं, काफ़ी साल से साथ में हैं, तो एक वो अलग होता है। लेकिन अब कहो कि एल्विश की वजह से लव जीतेगा, ऐसा नहीं होता है। तुमको ज़्यादा खतरा लग रहा है ना, तुमको सबसे ज़्यादा डर लग रहा है कि कहीं लव कटारिया शो ना जीत जाए एल्विश आर्मी की वजह से। तो एल्विश आर्मी क्या इतनी अंधभक्त है? दोनों ब्लॉग्स बनाते हैं, दोनों की पर्सनैलिटी जो है उनकी ऑडियंस जानती है कि लव यहाँ पे फेक कर रहा है कि रियल कर रहा है। उनकी जो ऑडियंस है एल्विश आर्मी वो जानते होंगे कि लव यहाँ पे फेक कर रहा है कि रियल कर रहा है। जैसा वो ब्लॉग्स में दिखता है वैसा वो यहाँ दिख रहा है, तभी फैंस उसको सपोर्ट करेंगे, अदरवाइज फैंस उसे सपोर्ट नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है। बट ये बात अरमान मलिक को कोई समझाए कि अरमान मलिक आप किस वजह से जाने जाते हो, आपका क्या योगदान है लाइफ में, अपनी खुद की ज़िंदगी में किस वजह से जाने जाते हो, जिसकी वजह से आपको बिग बॉस से बुलाया गया। कंट्रोवर्सीज आपने की हैं। पायल मलिक अक्सर प्रैंक वीडियोस बनाती थी, और वीडियोस में क्या होता है सभी को पता है, उसके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो अरमान मलिक आप सिर्फ इतनी वजह से जाने जाते हो, क्योंकि आप सिर्फ इसी वजह से जाने जाते हो, और इसके अलावा आपका कोई अलग से योगदान नहीं है अपने खुद के करियर में। आपने कहते हैं ना कि आप बताते हो मैंने बहुत धक्के खाए लाइफ में और बहुत सारा स्ट्रगल किया है, तो धक्के खाने के बाद भी आपकी सोच की नीयत में 1% भी अंतर नहीं है। अफसोस की बात है कि इतने धक्के खाने के बाद आदमी थोड़ा मैच्योर हो जाता है, आप वो भी अभी नहीं हो।